Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं चौरस वृष राशि आपके लिए मई मंथ क्या लेकर आ रहे हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं वृष राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग टॉरस आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो मई मंथ का लकी क्रिस्टल आपके लिए निकल के आएगा। तो अभी चेक करते हैं क्या मैसेजेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। टॉरस मई मंथ क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड देखते हैं। शुरुआत आप मई मंथ की कर रहे हैं, ग्रेट। वर्ल्ड की एनर्जी के साथ है। वर्ल्ड यहाँ पर शो कर रहा है कंप्लीटनेस। तो जो चीज़ें अभी आपको लग रहा है कि कब फुलफ़िल होंगी, कब कंप्लीट होंगी, वो एनर्जीज़ फुलफ़िल हो सकती है। मतलब आपका कोई पेंडिंग काम है, पेंडिंग प्रोजेक्ट है, रिलेशनशिप में चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, तो कंप्लीशन ऑफ साइकिल का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। तो एक मेजर साइकिल यहाँ पर कंप्लीट होके एक न्यू साइकिल, न्यू जर्नी आपकी लाइफ की मई मंथ में स्टार्ट हो सकती है। हार्मनी आती हुई दिख रही है आपके घर में। अगर कन्फ्लिक्ट पिछले समय से ज़्यादा होगा या आपका ही लड़ाई झगड़ा किसी पर्सन से चला आ रहा होगा ना, तो वो लड़ाई झगड़ा रिलीज़ हो रहा है, कन्फ्लिक्ट यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। स्पिरिचुअल लेवल पर ना आपको ग्रोथ मिल रही है, स्पिरिचुअली आप ज़्यादा एक्टिवेट रह सकते हो। और आप देख ही रहे हो चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज़ का आना, पॉजिटिविटी का आना। ये टॉरस आपके न्यू कनेक्शंस को बनने को शो कर रहा है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपका किसी पर्सन के साथ बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, एक न्यू कनेक्शन आपका बन सकता है। सक्सेस आपकी करियर एंड रिलेशनशिप में आती हुई नज़र आ रही है। और जो पेशेंस आप इतने समय से रखे हुए हैं टॉरस, और एफ़र्ट लगाते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, आपके लिए बताया जा रहा है। एक्चुअली ना टॉरस, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपका ही कार्ड निकल के आया है स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग। रिप्रेजेंट करता है ये टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस को डील करता है ये। ठीक है, आप देख रहे हो चारों ओर जो मैसेजेस यहाँ पर आपको समझ आ रहे होंगे ना, तो यहाँ पे टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है एंड एक्वेरियस है। तो ये चार साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी से डील कर रहे हैं ना, तो उनके साथ आपका एक न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। वही ना, ये एनर्जी आपको बता रही है कि आपको अभी तक जो निगेटिविटी काइंड का फील हो रहा था, या निगेटिविटी में आप फंसा हुआ काइंड का फील कर रहे थे ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। फाइनेंशियल कुछ आपको अचीवमेंट यहाँ पर हो सकता है। डिज़ायरेबल आउटकम का कार्ड है। तो आप जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाह रहे हो ना टॉरस पिछले समय से ना, वो रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो मई मंथ में आप ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही मून की एनर्जी आ गई है। सबसे पहले पॉजिटिव मैसेज तो ये है कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, मेजर आर्काना ही निकल के आया है। तो आपको इल्यूज़न चला आ रहा है टॉरस पिछले समय से, आप अपने आप को इल्यूज़न में लेकर चल रहे हो, रिलीज़ कर दीजिए। जो भी फियर है, जो भी एंजाइटी आपको हो रखी है करियर में, रिलेशनशिप में, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। और मेन चीज़ है कि आप अभी अपनी लाइफ में मेजर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, उसका एक ही सेंस निकल के आ रहा है कि पहले आपने कुछ ऐसी नेगेटिविटी झेल ली है कि वापस आप उसे रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। तो एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, बांधने की कोशिश कर रही हैं टॉरस, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आपकी हो जाती है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी हो जाती है नॉर्मली, ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में ही हो। आपके घर के जो मेंबर्स हैं वही आपको कुछ गलत ट्रीटमेंट कर देते हैं, आपसे गलत वे में बात करेंगे या कन्फ्लिक्ट करेंगे, तो वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से है। तो चौरस वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। डीप बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ मेंटेन हो रहा है। डीप एनर्जी का कार्ड है, क्योंकि ये आपके पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। किस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं कि वो इमोशनल लेवल पर एक्टिवेट हो रहे हैं। अभी कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल एनर्जीज थी, बट एक इमोशनल लेवल पर बॉन्ड आप दोनों में बनते हुए दिख रहा है। और जो अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में बनी हुई है ना,
तो लाइफ को एक प्रॉपर वे में आप डील करना शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर वे में हैंडल करना शुरू कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। एक एक पेंटिकल पर आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, बहुत पेशेंस के साथ आपने काम किया है टॉरस, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये स्किल डेवलपमेंट का कार्ड है, तो कोई नई स्किल आप डेवलप कर रहे हो, लॉन्ग टर्म सक्सेस को देखते हुए आप मेहनत कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को देखते हुए आप किसी पर्सन पे एफर्ट लगा रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इन्जॉय द प्रोसेस, क्योंकि पेशेंस आप रखे हुए हैं लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। तो ये जितनी भी लॉन्ग प्रोसेस आपके करियर एंड रिलेशनशिप में चली आ रही है ना, सक्सेस की आपको ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी सक्सेस। ठीक है, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, क्योंकि पेशेंस का रिवॉर्ड ही टॉरस आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये जो साइकिल चली आ रही है ना हार्डवर्क की, ये भी एंड होगी और आप रिवॉर्ड्स को गेन करोगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो आप लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टक हो चुके हैं। तो जो भी स्टकनेस चली आ रही थी, जो भी चीज़ें एकदम रुकी पड़ी हुई थी, ट्रैप हो रखी थी ना, वो सब कुछ आप रिलीज़ करोगे और एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना आपने शुरू कर दिया है। ट्रांजिशन लाना आपने स्टार्ट किया है एक्चुअली। ठीक है टॉरस, तो ये आपके रिलेशनशिप के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने को शो कर रहा है, या आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको सीक्रेसी मेंटेन करके चलना पड़ेगा फ़िलहाल। आप क्या करते हो, छोटा सा ग्रोथ आया नहीं कि आपके रिलेशनशिप में छोटा सा चेंज आया, आप सब में शेयर कर देते हैं, सारी एनर्जी शेयर कर देते हैं, तभी आपको लॉस हो जाता है। एक एक पेंटिकल, एक एक इमोशन आपका इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। विदिन 4 मंथ आप कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आपके कुछ चांसेस बन रहे हैं मई मंथ में कि आप कुछ विचार कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, तो एनालिसिस करें, देन एक्शन आपको लेना है। यहाँ पर अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी टॉरस क्या निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ 10 ऑफ कप्स, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है, हार्मनी इन द होम एंड फ्रेंडशिप्स। तो आपकी फ्रेंडशिप में पॉजिटिविटी आ रही है, आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है। फैमिली में आप किसी की मैरिज मई मंथ में अटेंड कर सकते हैं, या आपके भी मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, तो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच की जा रही है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड हैं, तो आप यहाँ पर ना अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप किसी एनिमल को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, पेट एनिमल को। ठीक है, मई मंथ में एनिमल लवर और नेचर लवर काइंड के पर्सन आपने ज़्यादा नज़र आ रहे हो। ये शो कर रहा है टॉरस कि आप सबको ना खुश रखने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे आपके पर्सन हो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपसे किसी पर्सन को हर्ट ना हो। अच्छी बात है, लेकिन जो भी आप डिसीज़न लें, जो भी आप एक्शंस लें, विचार करके लीजिए, क्योंकि कुछ लोग आपको फंसा देते हैं, आपके ही ट्रैप में फंसा देते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पर कलरफुल मोड प्रेजेंट है, तो हैप्पीनेस तो आप वैसे ही गेन कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया। जो चीज़ें अब आप डिज़र्व नहीं करते हैं, उससे आपको मूव ऑन करने को बोला जा रहा है। ये आपकी लाइफ में स्लो वे में ही सही, लेकिन कुछ ऐसी ग्रोथ आप देख रहे हो ना जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। मैच्योर वे में आप डिसीज़न ले रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, और आपने कुछ प्लान यहाँ पर बना रखा है कि आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लव लाइफ एंड करियर को लेकर जाना है ना, और उस तो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक एक पेंटिकल आपका इंपॉर्टेंट है, सेव कर रहे हो। कोई रोमांटिक प्रपोजल आपके साइड में मंथ में आ सकता है। और जो इनकंसिस्टेंसी बनी हुई थी, आप लाइफ को लेकर कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे थे, एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे ना टॉरस, तो ये कार्ड आपको एक्शंस में भी लेकर जाएगा, डिसीजंस भी लेकर आएगा। यहाँ पर ना आपके फाइनेंसेस ग्रो हो रहे हैं, मास्टरी कर रहे हो आप किसी चीज़ में, कुछ न्यू स्किल डेवलप कर रहे हो। वो 8 ऑफ पेंटिकल्स भी वो शो कर रहा था। और कोई पर्सन आपके साइड आते हुए नज़र आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स आ गया, और बिग हैप्पी चेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन आपकी कोई विश है पेंडिंग पड़ी हुई है, वो फुलफ़िल हो रही है। 9 ऑफ कप्स का आना एक इमोशनल लेवल पर सेटिस्फैक्शन आपको दिया जा रहा है।
रिलेशनशिप में खास करके जैसे पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे थे, जिस टाइप का पर्सन आप चाह रहे थे, वो पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। विश कार्ड इसको माना जाता है। तो जैसा आप विश करोगे ना टॉरस, वैसी आपकी डिज़ायर्स यहाँ पर फुलफ़िल की जाएगी। ट्रेजरी वाली एनर्जीज भी है, तो कुछ तो आपको गेन हुआ है। एक ट्रेजरी वाले मोड में जा रहे हो। सन भी प्रेजेंट है, हैप्पी एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पर यस आपको बोला जा रहा है। तो जो भी आप एक्शंस लेना चाह रहे हैं, जो भी आप प्लान इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सक्सेस मिलेगी। इन बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड्स है। 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी शो कर रही है, एक लवेबल मोड में जाना, कप्स का एक्सचेंज होना, यूनिवर्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है मई मंथ में, पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हो रही है, किसी नए पर्सन से मिलने के भी चांसेस दिख रहे हैं। सोलमेट का कार्ड है, सोलमेट की एनर्जीज भी हैं। और आप देख रहे हो यहाँ भी कुछ कलरफुल मोड प्रेजेंट है। तो आपके रिलेशनशिप में हैप्पी एनर्जी दिख रही है। रिलेशनशिप में आप दोनों का यहाँ पर बॉन्ड प्यूरिफाई हो रहा है, एक नेक्स्ट लेवल पर आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है या बॉन्ड मेंटेन हो रहा है। अभी देखते हैं और क्या निकल के आ रहा है मई मंथ में टॉरस आपके सहित क्या एनर्जी है। द एनिमल, देखिए मैं क्या बोलते जा रही थी, मिड में ही मैंने आपसे बोल दिया था आप एनिमल लवर काइंड के पर्सन है, वही कार्ड आ गया। वैसे एनिमल की एनर्जी यहाँ बताई जा रही है कि आपका फोकस यहाँ पर स्ट्रांग होगा। तो जो पिछले समय से चीज़ें आप नोटिस ही नहीं कर पाते थे, किसी के बिहेवियर में नेगेटिविटी है लेकिन आपको नज़र नहीं आती थी, तो आपके एक फोरसाइट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और अगर आप एनिमल लवर काइंड के पर्सन हैं तो मई मंथ में आप ज़्यादा पॉजेसिव रह सकते हैं। अभी ओवरऑल कार्ड देखते हैं टॉरस क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। एम्परर, एम्परर शो कर रहा है नीडी पर्सन्स की हेल्प कर रहे हो, अथॉरिटी में आ रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है। एम्परर की एनर्जी में आना तो वैसे ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, काफ़ी लोग आपके साइड अट्रैक्टेड रह सकते हैं, आपसे एडवाइस ले रहे हैं। और जो क्लैरिटी आप चाह रहे हो ना करियर एंड रिलेशनशिप में ना टॉरस, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। तो एम्परर में आना एक फेस ऑफ लाइफ को भी डिफाइन कर रहा है। तो मेहनत के बाद आपने ये पर्सनैलिटी डेवलप की है, अपने आप को बिल्ड किया है, ठीक है। देन यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से आ गया इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो जो भी नेगेटिव माइंडसेट आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना टॉरस, रिलीज कर दीजिए। स्कॉर्पियो कार्ड आ गया। स्टार्टिंग में ही मैंने स्कॉर्पियो का मैसेज आपको दिया था, रिलीज़ करना है नेगेटिव एनर्जीज को। यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, मैजिक, देयर इज़ अ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो आपकी चारों ओर कुछ मैजिकल एनर्जीज रह सकती हैं जो कि यूनिकॉर्न्स लेकर आ रहे हैं। देखिए ट्रेजरी वाली एनर्जी यहाँ भी एंड यहाँ भी है। तो कुछ तो आपको ऐसी चीज़ें गेन हो रही है अचानक से, सडन वे में, कि आप शॉक्ड हो जाओगे कि इतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ मनी वाइज भी आप गेन कर रहे हो, ठीक है। लक फॉर्च्यून आपके फेवर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मई मंथ में लकी चांसेस आते रहेंगे आपके साइड। अभी देखते हैं आपके पर्सन के मई मंथ की एनर्जी, फिर आपकी एनर्जी देखेंगे। तो आपके पर्सन का मैसेज जो है, केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। मीन्स आप दोनों की जो केमिस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल की होती है। तो आपके पर्सन उस चीज़ को समझ रहे हैं। अब वो केमिस्ट्री जो आप चाह रहे हो या आपके पर्सन चाह रहे हैं तो वो आपकी ही मैच की जा रही है एक्चुअली, तभी रियूनियन का यहाँ पर मैसेज आया हुआ था। तो मई मंथ में आपकी केमिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग हो रही है या रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। एंड आपकी एनर्जी देख लेते हैं, इनसेपरेबल, लव इज़ ऑलवेज देयर डेस्पाइट द डिस्टेंस। तो आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप एक इनसेपरेबल मोड में चल रहे हो, मतलब आपको लगता है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना, आपका जो केमिस्ट्री है या आपका जो लव है ना वो इनसेपरेबल है, ठीक है। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन निकल के आ रहा है टॉरस। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, आपसे परचेज़ नहीं कर पा रहे एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है सोडा लाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कामनेस, तो जो कामनेस आपकी लाइफ में नहीं आ पा रही है, पीस नहीं आ पा रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं आ पा रहा है, वो सब कुछ आप रिगेन करोगे। पीस भी आ रहा है, आपकी हेल्थ भी रिकवर हो रही है। और लिखा है यहाँ पे ऑल इज़ वेल। तो हेडेक लेने वाली बात या टेंशन लेने वाली बात टॉरस यहाँ पर है नहीं, कामनेस वाले मोड में आप जा रहे हो। अब अगर मैं स्टोन की पर्टिकुलर बात करूँ तो जो मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है,
वो स्टोन ये मेंटल क्लैरिटी लेकर आएगा। इमोशनल लेवल पर बैलेंस आप बना पाओगे। अगर आपको हेडेक रिलेटेड इशू है ना चौरस, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, एनहांस करेगा। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग से आप बिल्ड हो जाती है यहाँ पर, या आपका कन्फ्लिक्ट हो जाया करता है, आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे डीप ब्लू कलर का स्टोन है ये, जो आपके सेल्फ इस्टीम को बूस्ट करता है और आप में स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ लेकर आ पाता है। फोकस आपका स्ट्रॉन्ग कर पाता है, एक लॉजिकल थिंकिंग आपकी बन पाती है, ठीक है। और जो आप पैनिक ले लेते हो या आप छोटी सी बात का हेडेक बना लेते हैं, इशू बना लेते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हो, जो भी चीज़ें आपको निगेटिविटी में लेकर जाती है ना, वो सब कुछ यहाँ पर ये रिलीज़ करेगा। ओके, तो बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। और जैसा आप विजुलाइज करते हो चौरस, वो एनर्जीज भी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।